हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है यान और आज मैं आप लोग के लिए एक और नई क्लास लेकर आ चुका हूँ कॉल डॉट ट्यूटोरियल्स की। तो आज हमारी क्लास 37 होने वाली है और आज हम सीखेंगे हमारे शेपिंग के कुछ टूल्स हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आपको दिखाते हैं कि वो शेपिंग के टूल्स क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बार में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर कुछ शेप्स रख देता हूँ, उसके बाद आपको वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल रख दिया, ठीक है, और उसके बाद एक और रेक्टेंगल इस तरीके से रख देता हूँ मैं, ठीक है। अभी भी आपको कोई ऐसा शेपिंग टूल्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे। अब मैं इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर शेपिंग टूल्स हमारे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर वेल्ड है, ट्रिम है, और उसके बाद काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस और भी हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसमें कुछ कलर्स वगैरह दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए हमारे शेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कलर दे दिया। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी हमारे शेपिंग टूल्स क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वेल्ड से। अब ये हमारा क्या है, हमने इन दोनों को अपने जो अपने शेप्स हैं इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको वेल्ड कर दिया। अब ये दोनों आपस में वेल्ड हो चुके हैं। ये दोनों अब एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। देखें, एक ही शेप है ये। अब आप इसको कहीं पर भी मूव करेंगे ये एक ही रहेंगे। और आपने देखा कि इसका कलर भी चेंज हो गया, क्योंकि जो फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट था, ये वाला जो फ्रंट में ऑब्जेक्ट था, इसने इसको अपने साथ वेल्ड कर लिया, तो दोनों का कलर भी सेम यही वाला बन चुका है, ठीक है ना। अब इसके ऑप्शन, इसका थोड़ा सा काम क्या होता है और वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये वाले ऑप्शन सारे बता देता हूँ पहले, ठीक है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास ट्रिम का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ट्रिम को क्लिक किया, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही इसको यहाँ से साइड कर दूँगा, आप देखें कि जितना इसका शेप इसके ऊपर आ रहा था, ये वाले जो रेक्टेंगल है इसका शेप इस वाले शेप के ऊपर जो आ रहा था, तो वो उतना ही हिस्सा उसने हमें ट्रिम करके दे दिया है। जैसे कि यहाँ पर ये मौजूद था, अभी इसने इतना हिस्सा जो है वो ट्रिम कर दिया नीचे वाले का। लेकिन इसमें एक और चीज़ है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाले को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसके साथ इसको सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये भी चीज़ देखने की होती है कि हमने पहले कौन सी चीज़ सेलेक्ट की है। ये तो ऊपर रखा है, वैसे ये तो चीज़ ठीक है ना। लेकिन हमने पहले कौन सी चीज़ सेलेक्ट की है वो चीज़ हमें देखनी है। अब मान लीजिए मुझे ये वाला इससे ट्रिम करना है, तो मैं पहले इसको पकड़ूँगा और फिर इसको पकड़ूँगा, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट किया, उसके बाद ट्रिम किया, तो वो नीचे वाला हमारा ट्रिम हो चुका है, ठीक है ना। और अगर मैंने पहले इसको पकड़ लिया, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ट्रिम करूँगा मैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारा ऊपर जो ऑब्जेक्ट था, जो शेप था, वो वाला हमारा ट्रिम हो चुका है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी हमें चीज़ें देखने की होती हैं, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद दोनों को हम दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारे पास इंटरसेक्ट का, ठीक है। इंटरसेक्ट क्या होता है, इसको मैंने क्लिक किया। उसके बाद आप देखेंगे ये जो बीच में से एक शेप हमें अलग ही उठाकर इन्होंने दे दिया, जबकि जबकि ये वाला जो शेप है ये अभी भी उतना का उतना ही है, और ये वाला शेप हमारा अलग से इसमें से निकल कर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ये वाला जो शेप है ये इसको नीचे वाले शेप को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इतना हिस्सा इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो जितना हिस्सा इंटरसेक्ट हो रहा है, उसने क्या किया, वही वाला हिस्सा हमें उतना हिस्सा एक बाहर निकाल कर दे दिया, जबकि पहले वाला हिस्सा बराबर है, उतना का उतना ही है। तो जैसे कि अभी हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ देखी थी, हमने फ्लेम बनाई थी कैंडल की। ये जो हम यूज़ कर रहे थे स्मार्ट फिल टूल, ठीक है। तो उसमें हमने फ्लेम बनाई थी इस तरीके से यहाँ पर रख कर, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने स्मार्ट फिल टूल का यूज़ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। मैंने यहाँ पर स्मार्ट फिल टूल का यूज़ किया था, और ये जो बीच का हिस्सा है वो हमने उसको बाहर निकाल लिया था। इसका एक तरीका ये भी है, हम यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करेंगे और बीच का हिस्सा हमें इस तरीके से बाहर निकल कर आ जाएगा अलग से। अब आप इसको अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा इंटरसेक्ट।
अब ये देखिए, ये आप इसको फ्लेम कह लीजिए या फिर कोई पत्ती कह लीजिए, तो ये एक चीज़ है। मैं आपको दोबारा से अब सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब हम बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है सिंप्लीफाई का, ठीक है। सिंप्लीफाई जैसे ही मैं करूँगा आपको यहाँ पे कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आप देखेंगे, एक मिनट, मैंने इसको अंडू नहीं किया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाई जैसे ही हमने किया, यहाँ पर इसने क्या किया, उतना हिस्सा हमें काट के दे दिया। तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादातर मोस्टली हमारा कैसा है, ट्रिम के जैसा है। जैसे हमने यहाँ पे भी ट्रिम वाला ऑप्शन यूज़ किया था, तो उसी तरीके से ये हमारा ऑप्शन सिंप्लीफाई का भी है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे कि इसको मैं एक और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, पीछे की साइड पे कर देता हूँ इसे। ठीक है, कंट्रोल पेज डाउन से मैंने इसे पीछे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से ट्रिम करूँगा तो आप देखेंगे ट्रिम जो है हमारा वो एक पर ही होगा, एक ही शेप पर हमारा ट्रिम का ऑप्शन इसमें काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसने हमारे दोनों रेक्टेंगल्स जो थे उनको यहाँ पे ट्रिम कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा सिंप्लीफाई का एक ऑप्शन है। थोड़ा थोड़ा सिमिलर है हमारा ट्रिम से, लेकिन कहीं कहीं जगह पर अलग भी है थोड़ा सा। तो वो आप जैसे जैसे इसको यूज़ करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास फ्रंट माइनस बैक का। ठीक है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसने क्या किया, जो हमारा बैक था उसने फ्रंट को माइनस कर दिया। आप देख रहे हैं ये वाला जो हमारा शेप है ये इस वाले से ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है। मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद फ्रंट माइनस बैक कर दूँगा, तो जो हमारा फ्रंट है वो बैक जो था उससे माइनस हो जाएगा, उतना ही शेप जितना उसके ऊपर या उसके जितना उसके वो नीचे रखा हुआ था। ठीक है ना, इतना ही शेप उसने माइनस कर दिया ऊपर वाले का। यहाँ पर एक ऑप्शन है बैक माइनस फ्रंट का। मैं इसको अगर क्लिक करूँगा तो हमारा जो बैक वाला जो था वो फ्रंट से माइनस हो जाएगा, लेकिन वो जो है दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल माइनस ही हो जाता है, फिर उसके बाद वो हमें दिखता नहीं है। जैसे कि ट्रिम में तो हमारे पास ये है कि इसको हम अलग कर देते हैं, उसके बाद हमें ये इतना दिख रहा है। लेकिन हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है फ्रंट माइनस बैक या बैक माइनस फ्रंट का, तो दूसरा वाला हमारा जो शेप है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ काम करती हैं चीज़ें। इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है ना। अच्छा, वेल्ड का मैं आपको एक और यहाँ पर काम दिखाता हूँ, और उसके साथ यहाँ पर एक हमारा लास्ट ऑप्शन भी है क्रिएट बाउंड्री का, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जल्दी से एक छोटा सा शेप बना देता हूँ, एक रेक्टेंगल मैंने रखा। ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से एक छोटा सा शेप बना दिया। अब ये काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है कि हम अगर किसी चीज़ को ट्रेस कर रहे हैं या फिर कुछ लोगो वगैरह कुछ चीज़ें बना रहे हैं, तो हमें दो साइड की अगर चीज़ें बनानी है तो हम क्या करेंगे, उसकी एक साइड की हम चीज़ बना लेंगे। एक साइड हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे किसी चीज़ को। ठीक है, एक साइड कंप्लीट कर लेंगे, और दूसरी साइड को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पकड़ के कंट्रोल के साथ इधर लेकर आ जाएंगे, फ्लिप कर देंगे इसको, और क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर एक हार्ट का शेप आ चुका है, लेकिन इस टाइम ये दोनों चीज़ें, दोनों शेप हमारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको दोनों को मिलाने का एक तरीका है यहाँ पर हमारे पास, कि दोनों को हम यहाँ पर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद या तो हम इसको ग्रुप कर दें, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया, ये ग्रुप हो गया। लेकिन ग्रुप से क्या होगा, ये लाइन इसके बीच में फिर भी दिखती रहेगी, है ना। तो हमें इसको एक ही बनाना है, एक ही शेप बनाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करते के साथ ये दोनों शेप आपस में वेल्ड हो जाएंगे और ये एक ही शेप बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है, इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट ऑप्शन है क्रिएट बाउंड्री का, इसको मैंने क्लिक किया। क्रिएट बाउंड्री, इसकी हमने बाउंड्री क्रिएट कर दी, और वो बाउंड्री हमारी पूरी की पूरी ऊपर से उठकर आ गई
अब इसको हम यहाँ पर अलग से कलर डाल सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। ये फ़िलहाल अभी दोनों अलग अलग ही हैं, बस हमने इसकी ऊपर की जो बाउंड्री है वो हमने हटा ली। अब चाहे मैं इसमें अलग अलग कलर भी डाल देता हूँ इस तरीके से, है ना, फिर भी अगर मैं यहाँ पे आपकी बाउंड्री क्रिएट करूँगा तो इस तरीके से ये निकल कर आ जाएगी। उसके बाद आप इसमें कोई भी कलर डाल लीजिए, ठीक है ना। बाउंड्री का मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ काम इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको रखा, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा फ्लावर बना दिया है, ठीक है। मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया, अभी फ़िलहाल ये सब अलग अलग हैं, ठीक है ना। इन सबको मैंने एक साथ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से क्रिएट बाउंड्री का ऑप्शन दे दिया इसको। उसके बाद इसने हमें क्या किया, ये जो जितनी भी इनकी बाउंड्रीज़ ऊपर ऊपर आ रही थी उनकी बाउंड्रीज इसने हमें यहाँ पर बना के दे दी। अब इसको आप अलग से यूज़ कर लीजिए, इसमें कलर वगैरह डाल दीजिए जो भी आपको डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन काम करता है। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी चीज़ों में मदद करता है हमारी, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर लोगोस वगैरह में मैं आपसे बता रहा था कि ये काम आता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक एप्पल का मैंने पीएनजी यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है, इसकी पत्ती और ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ इस तरीके से, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और ये वाला इस वक्त सेलेक्टेड है, ये हमने बाद में क्रिएट किया है तो ये ऊपर है सर्कल, है ना। अब ज़रूरी नहीं है आप इसमें कलर डाल के देखेंगे क्या चीज़ ऊपर है क्या नीचे है। जो चीज़ आपने बाद में बनाई होगी वो चीज़ आपकी हमेशा ऊपर ही रहेगी, ठीक है। ये सिलेक्टेड है, इसके बाद हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम ट्रिम कर देंगे। यहाँ पर हमारा एक सिंपल एप्पल का लोगो तैयार हो चुका है, ठीक है ना। एक सर्कल में यहाँ पर रख दूँगा और इसको मैं एक कलर दे देता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। एक अल्फ़ाबेट हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको पहले इसे सेलेक्ट करेंगे फिर इसको, और हम इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फेसबुक का लोगो बन गया। तो इस तरीके मतलब आप ये काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी पसंद से आप काफ़ी सारे डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं, लोगोस वगैरह क्रिएट आराम से कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो आज की क्लास दोस्तों बस इतनी है, उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।